तो बच्चों क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 9 है, देखना ध्यान से। करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों में, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक मेन क्या होता है बच्चों कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फार्मूला पहले लिखना फिर समझाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बना लो इसको, अपवर्तनांक। तो क्या होता है अपवर्तनांक, इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, इन मीडियम वन, इन मीडियम वन, और अपान में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम क्या आएगा बच्चों, 2 है ना, ठीक है। यानी अपवर्तनांक इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रकाश की चाल, किसमें, मीडियम 1 का मतलब हो गया माध्यम 1 में। किसमें लिखोगे बच्चों, माध्यम 1 में, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अच्छा कहीं कहीं ना वेलोसिटी बोल देता है तो लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि एक निश्चित फिक्स स्पीड में चलता है वेग। और अपान में दूसरे माध्यम में, माध्यम 2 में, माध्यम 2 में, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन से लेटर यूज करते हैं बच्चों, देखना तो एक बार। क्या n/1 क्या बोलते हैं हम इसको, n/1 क्या बोलेंगे हम इसको, हाँ n/1। देखो अगर ये लिखा हुआ है तो बच्चों ये n/1 का मतलब ये है कि मीडियम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या होती है। मतलब ये है, तो एक्चुअल में कहते किसे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअल में कहते किसे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट होती है किसी एक भी मीडियम में। अब वह लाइट, जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा थोड़ा समझाऊं ज़्यादा बेटर रहेगा। एक है कांच का स्लैब है, क्या आएगा बच्चों, एक है हाँ कांच का स्लैब है। स्लैब को क्या बोलते हैं हिंदी में बताना, सिल्ली है, ठीक है, कांच के। अब एक लाइट आई, इंसिडेंट करी और नॉर्मल लाइन की तरफ थोड़ी बेंड हो गई, नॉर्मल लाइन की तरफ क्या होगी, थोड़ी बेंड हो गई। अब बेंड हो करके फिर दूसरी सरफेस से टकरा करके नॉर्मल लाइन से दूर हो जाएगी, यानी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, इस लाइन के क्या हो जाएगी। अब होगा क्या, मेन क्या बताना हमें बच्चों इसमें कि अब जैसे ही, अच्छा ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है मीडियम 1 से, कहाँ से, मीडियम 1 से, यानी एयर से, कहाँ से, एयर से किस में जा रही है लाइट, ग्लास में जा रही है। ये कौन सी मीडियम है बच्चों, मीडियम 2 है, क्या आएगा, मीडियम 2 है, ठीक है ना। अच्छा तो अब स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। तो अब मीडियम 1 में, मीडियम 1 में जो प्रकाश की चाल है बच्चों, यानी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड के लिए हम v1 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। और जो मीडियम 2 है, मीडियम 2 है जो कि इस समय ग्लास है, कांच है, वहां पर क्या यूज होगा बताओ, v2 क्या यूज होगा। तो तुम्हें क्या लगता है जो n/1 के लिए क्या फार्मूला बनेगा, n/1 इक्वल टू v1 अपान में v2 होगा या नहीं होगा। तो एक चीज तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए बच्चों कि अगर ये 2 पहले लिखा है, अगर ये 2 पहले लिखा है तो 2 नीचे रहेगा, 2 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और अगर यही क्या हो जाए, n/2 लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम 2 लेंगे, पहले क्या लेंगे हम, हाँ मीडियम 2 लेंगे, यानी v2 ऊपर आ जाएगा और v1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी नोट कर लो फटाफट। चलो अब कोई बच्चा बता दे मुझे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती कितनी है, रेज योर हैंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर, वायु में, हाँ बोलो बोलो, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की कितनी होती है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लिखा करो, ठीक ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब इसी फार्मूले को हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। कह रहे हैं अगर हम ये मान लेते हैं, इफ क्या मान लेते हैं बच्चों, इफ स्पीड ऑफ लाइट सी इज क्या आएगा, हाँ सी इज क्या आएगा यहाँ पर, हाँ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब एयर में स्पीड की लाइट को हमने क्या मान लिया, यानी वायु में प्रकाश की चाल क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक है। और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जैसे ग्लास में जा रही है, कांच में जा रही है, तो वहां पर लाइट की स्पीड कितनी मान लिया, वी मान लिया, कितनी मान लिया, वी। अभी इसके पहले क्या मान रहे थे हम, V1 और V2 मान रहे थे, यहाँ पर सी और वी मान रहे हैं। तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, एन एम इक्वल टू सी अपॉन में वी। सी क्या आएगा बताना बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन वी क्या आएगा बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डन। यहाँ तक ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है, नोट कर सकते, चाहे यहाँ से कर लो नोट, चाहे ऊपर से। अब यहाँ पे हमें डिफिनेशन मिल रही है, क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मतलब इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, जो आंसर आएगा, जो रेशियो है इन दोनों का, जो क्या आएगा इन दोनों का, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वही क्या आएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं हिंदी में, अपवर्तनांक है। क्या आएगा बच्चों, अपवर्तनांक है, वही अपवर्तनांक है, ठीक ना। चलो ये नोट कर लेना था बच्चों, वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, मतलब नहीं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अपवर्तनांक कितना, मतलब क्या है कि वही पानी में कहाँ पर, पानी में किसका, प्रकाश का ये जो अपवर्तनांक है वह कितना होगा, तो कितना होगा वह फिक्स है, 1.33, 1.33। नोट कर लो बच्चों, इस तरह से ढेर सारे अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। पानी में, हाँ पानी में अपवर्तनांक कितना होता है, पानी में अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ अपवर्तनांक होता है 1.33। ये पेपर में आता है, एमसीक्यू में आएगा, किसमें आएगा बच्चों, एमसीक्यू में आएगा। और आगे, हाँ अपवर्तनांक क्या आएगा, पानी में देखो अलग अलग चीजों में अलग अलग इनका अपवर्तनांक होगा। एयर में कितना होता है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, 1.03, उससे थोड़ा ज्यादा होता है वाटर में, उससे थोड़ा ज्यादा होता है वाटर में 1.33, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बर्फ में थोड़ा क्या होता है, उससे कम होता है, बर्फ में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। वो रेशियो बताना है ना, दोनों का अनुपात, क्या किसका, दोनों का अनुपात, कि बाहर कितनी स्पीड है लाइट की और बर्फ के अंदर कितनी स्पीड है लाइट की। ये वाला पानी के अंदर, ये वाला पानी के अंदर, ये वाला बर्फ के अंदर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, ठीक है 1.31, हाँ बिल्कुल। और आगे देखना बच्चों, बोलो अल्कोहल में कितना होगा बच्चों बताना, अल्कोहल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.3 क्या 36 है। तो ये दो तीन याद कर लेना अच्छे से, चार याद कर लेना। चलो यार मिट्टी तेल में भी याद कर लो, एक 1.44 हाँ इतना कर लेना, ठीक है। नहीं दिख रहा है, इधर है देखो साइड में, लो प्रोजेक्टर नहीं, ये छोटा कर दिया, दिखा या नहीं दिखा, नोट कर, बुक में हैगा, बुक में नोट कर लो बच्चा। चलो अब आगे देखना, ये क्वेश्चन आंसर 5 है, घर से करना हैगा, हाँ। चलो और जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों प्लीज कर लो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव ऑफ स्फेरिकल लेंस। क्या पढ़ेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस का मतलब है
कि अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, बताना एक बार। ग्लास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंस के बारे में। किसके बारे में हम? हाँ,